अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू नंबर 1। Quantity of energy released when 1 mole of the ionic crystal is formed from the gaseous ion is called। हमें कहा जा रहा है कि एनर्जी की वो अमाउंट जब 1 मोल कोई भी आयनिक क्रिस्टल बनता इस फॉर्म फ्रॉम द गैशियस आइन, अपने आइन से मुख्तलिफ किस्म के गैशियस आइन जब आपस में मिलते हैं और किसी भी आयनिक क्रिस्टल का जब एक मोल बनता है उस वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बॉन्ड एनर्जी, ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑप्शन डी लैटिस एनर्जी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी लैटिस एनर्जी। याद रखिएगा क्रिस्टल जब भी बनता है तो एक लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए जो है वो क्रिस्टल की फॉर्मेशन के वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वन डायरेक्शन ओनली, विद दिस बिहेवियर इट इज कॉल्ड टू बी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में या इसके मुकाबले में 90 डिग्री के एंगल पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। विद दिस बिहेवियर, इसके इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एमॉर्फस, ऑप्शन बी सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी एन आइसोट्रॉपिक एंड ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एन आइसोट्रॉपिक। याद रखिएगा एन आइसोट्रॉपिक ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट उससे एक डायरेक्शन में तो गुजरता है लेकिन जो है उसके परपेंडिकुलर या इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कहा जाए तो नहीं गुजरता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर आइसोमॉर्फस सॉलिड बिकॉज दीज हैव सेम। भाई ये आइसोमॉर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को आइसोमॉर्फस सॉलिड क्यों कहते हैं? ऑप्शन ए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इनकी ज्योमेट्रिकल शेप सेम है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी सेम है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी ज्योमेट्रिकल शेप। आइसोमॉर्फस वो सॉलिड होते हैं जिनकी शेप जो होती है वो सेम होती है, तो आइसोमॉर्फस सॉलिड हैं, लिहाजा इनकी जो शेप है वो सेम होने की वजह से इन्हें आइसोमॉर्फस कहा जाता है, ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो सेम है। Number 4, the temperature at which two allotropic form coexist in equilibrium form is called। भाई वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होती है वो कोएग्जिस्ट करती हैं, यानी जो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे प्लास्टिक सल्फर वाली एग्जांपल में हमने पढ़ी थी ना कि मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर और ये जो हम पढ़ते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म जो होती है वो एक साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही होती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मेल्टिंग टेम्परेचर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फ्यूजन टेम्परेचर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर। ए बी सी एंड डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये बाकायदा हमने एलोट्रॉपिक वाले टॉपिक में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट हमारे पास है डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ। डायमंड किसकी एग्जांपल है? ऑप्शन ए आयोनिक सॉलिड, ऑप्शन बी कोवेलेंट सॉलिड, ऑप्शन सी मेटेलिक सॉलिड, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर सॉलिड। डायमंड किसकी एग्जांपल है? ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन हमारे पास है। डायमंड कौन सा सॉलिड की एग्जांपल है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी। डायमंड जो है वो कोवेलेंट सॉलिड की क्या है? एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है आइस इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग इट्स मॉलिक्यूल आर। आइस जो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है और इसके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी मेटेलिक बॉन्ड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइस यानी जो अगर बात की जा रही है किसकी? वाटर की बात की जा रही है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो पानी के मॉलिक्यूल्स या आइस के मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ऑल 3 एक्सिस इन अ यूनिट सेल आर डिफरेंट लेंथ
बट ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री देन इट इज़ आइडेंटिफाई एज। हमें कहा जा रहा है कि तमाम एक्सिस, एक यूनिट सेल है उसके तमाम एक्सिस की जो लेंथ है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन तमाम के तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री है, उसे क्या कहते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम वाला लेक्चर आप उसके लिए हमारा ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो क्रिस्टल कहलाता है ऑर्थोरोम्बिक, जिसमें तमाम लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती हैं, जबकि तमाम एंगल जो होते हैं वो 90 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए ऑर्थोरोम्बिक। जबकि क्यूबिक में क्या है, तमाम लेंथ भी सेम होती हैं और तमाम एंगल भी 90 होते हैं, तो क्यूबिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ। भाई सोडियम क्लोराइड के अंदर एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन जो है वो सराउंड करते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 6। एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से एक ऑप्शन जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए अलम, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी रबर। ए बी सी एंड डी। तो 4 में से एक ऑप्शन हमारे पास है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है अलम, जिसे फिटकरी कहते हैं उर्दू में। तो अलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ईच यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ। एक यूनिट सेल जो सोडियम क्लोराइड का होता है उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए 8 सोडियम एंड 8 क्लोराइड आयन, 2 सोडियम एंड 2 क्लोराइड आयन, 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आयन, 4 सोडियम एंड 6 क्लोराइड आयन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। एक यूनिट सेल जो सोडियम क्लोराइड का होता है उसमें 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। तो ये हमारे एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस्ड थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के MCQ को डिस्कस करेंगे, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।